सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी न्यूमेरिक इनपुट की एंड न्यूमेरिक डिस्प्ले की। ठीक है, तो उसी तरीके से हम अपने ट्यूटोरियल को आगे ले जाते हुए आज हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट डिस्प्ले की और टेक्स्ट इनपुट की। हम किस तरीके से लेते हैं अपने डेल्टा HMI में। ठीक है, तो उसके लिए जैसे कि हम हमेशा की तरह हम कहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं अपने एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाने के बाद हम जाएंगे अब की बार इनपुट में। इनपुट में आपको यहाँ पर कैरेक्टर एंट्री के नाम से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर एक ऐसे करके यहाँ पर आपको ले लेना है कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर लेने के बाद आपको इसको ओपन करना है। सबसे पहले हम इस बार साइज़ को चेंज करेंगे एंड कलर को हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर इन सभी को सबसे पहले ये काम कर लेता हूँ ताकि हम आराम से फिर इसमें अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसमें कलर वाइट इज़ नॉट लुकिंग गुड, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, ब्लैक की रखते हैं एंड ब्लैक में थोड़ा सा साइज़ को इसको बढ़ा लेते हैं। और ये अब हमारा रहेगा मेन में। वापस चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब हमारी बात आती है, यहाँ पर जो चीज़ें समझने वाली है वो हमारी यहाँ पर है। अब देखिए आपको राइट एड्रेस दिखाई दे रहा है। राइट एड्रेस बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछली बार हमने न्यूमेरिक इनपुट में किया था, तो वो भी हम यहाँ पर हम सेम हमारा 100 ले लेते हैं। यहाँ पर एक एड्रेस ले लेते हैं, हमने 100 ले लिया है एंड नाउ हम सेम ले लेते हैं 100 यहाँ पर भी। 100 लेने के बाद अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग की लेंथ है, जो आपकी इनकी लेंथ है स्ट्रिंग जो आपकी यहाँ पर है वो अभी 4 है। अगर आपको इनको बढ़ा करके कितना भी करना है, सपोज दैट मुझे 30 करना है तो मैं वो 30 कर दूँगा। ठीक है, ये 30 पे ज़्यादा हो गया है एंड नाउ 30 नहीं, हम करेंगे इसको 31। ठीक है, 31 कर दिया मैंने। ठीक है, 31 करने के बाद अब आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ से कोई अपनी पैड चेंज करें, जो आपकी की आएगी, जब इसको आप प्रेस करोगे तो वो जो आपका कीबोर्ड खुल के आएगा वो इस तरीके से आएगा कुछ आपका। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखिए आप यहाँ पर इसमें भी इस तरीके से, यहाँ पर भी इसकी भी काफ़ी चीज़ें आप रेशो चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे इसमें अपने फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जो वो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, तो अब हमें नंबर 2 हमारे पास आती है टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमने थोड़ा सा हमने इस सभी को इंक्रीज़ कर लिया है तो हम टेक्स्ट पे नहीं जाएंगे। अब देखिए आपको डिटेल्स में मैं आपको एक बार बता देता हूँ डिटेल्स में आपका क्या रहेगा। जो आपका इनपुट मोड है, जो आपका टच पॉपअप आपको यहाँ पर लिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका देखिए नॉन एक्टिव पॉपअप भी है, एक्टिव पॉपअप भी है। तो यहाँ पर आप एक एड्रेसिंग करके आप यहाँ से इंटरलॉकिंग भी आप एड्रेस को कर सकते हो। ठीक है, आप ट्रिगर टाइप्स भी यहाँ पर बिफोर राइटिंग इट, आफ्टर राइटिंग यहाँ पर आप इंटरलॉक इसको भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ से सिक्योरिटी की जो आपको यहाँ पर दे रखे ऑप्शंस, या मैं आपको आपका आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, सिक्योरिटी के बारे में बताने वाला हूँ आपको। तो ये हो गया आपका डिटेल्स के बारे में। आपको यहाँ पर भी अभी नहीं आएंगे हम, तो हम सिंपल हम इतना ही रखते हैं अभी। ठीक है, अब मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। अब ओके करने के बाद आप देख पा रहे हो ये तो कुछ ज़्यादा इसका साइज़ आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हम इसको फुल कर लेते हैं। एक्चुअल में हम क्या करेंगे, इसको इतना कर लेते हैं। और नाउ हमारा 30 है तो हमारा थोड़ा सा साइज़ हम इसका थोड़ा सा छोटा रखते हैं एंड नाउ इट इज़ ओके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिमुलेशन करेंगे। सिमुलेशन में अब यहाँ पर हम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर कोई भी अपना नाम रख सकते हैं। मैं जैसे सपोज दैट अपना हम यहाँ पर नाम रख देते हैं यूट्यूब करने के बाद हम 1 2 3 कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर अपने स्पेशल कैरेक्टर भी हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं। देखिए आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी आप यहाँ से कुछ भी आप यहाँ पर कुछ भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है ना, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक इनपुट, अल्फ़ाबेटिक्स, वो आप सभी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमने देखा कि हमने किस तरीके से किया है। अब मैं इसको कट कर देता हूँ। अब न्यूमेरिक जो हमारे न्यूमेरिक नहीं था, हमारे टेक्स्ट डिस्प्ले, तो हमने इनपुट तो हमने देख लिया। अब हमें टेक्स्ट डिस्प्ले और देखना है, तो वापस से हम चलते हैं, वापस से डिस्प्ले में चलेंगे और कैरेक्टर डिस्प्ले में आकर के हम यहाँ पर सेम एज ले लेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था। तो हम यहाँ पर इसका कितना रखेंगे,
हम यहाँ पर कितना रखते हैं, हम 30 रखते हैं क्योंकि हमने उसमें 31 रख रखा है। एंड नाउ एड्रेस हमारा क्या रहेगा 100, तो एड्रेस हमारा क्या रहेगा 100। एंटर करूँगा मैं। एंटर करने के बाद हम कलरिंग भी हमारी सेम रखेंगे एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर वाले की रख रखी है। या नाउ हम कुछ चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा हम चेंजमेंट भी करते हैं। एंड यहाँ पर भी हम चेंज वेट में थोड़ा सा विश्वास करते हैं, चलो कोई बात नहीं। एंड यहाँ से हम वाइट कर लेंगे और इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एक चीज़ हमारी और रह गई, थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, वापस से हम चलते हैं ट्यूल्स में जाने के बाद एंड ऑफलाइन सिमुलेशन में। अब देखिए मैं कुछ भी यहाँ पर एंटर करता हूँ। अब मैं कुछ भी यहाँ पर कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी अल्फ़ाबेटिक्स न्यूमेरिक कुछ भी करता हूँ मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, तो आपको नीचे दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट डिस्प्ले, टेक्स्ट इनपुट वो आप अपने ले सकते हो अपनी HMI में। एंड देन सिमुलेशन करके भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये भी आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक पर, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय। आज की वीडियो को हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।